हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरीपुर। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वो है शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपने सुना होगा हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल, शेड्यूल और पार्ट्स के बारे में। मैंने पहले शेड्यूल्स में बहुत सारे आर्टिकलों के विषय में चर्चा जरूर की है, बट शेड्यूल्स के बारे में चर्चा नहीं की है कि किस शेड्यूल्स में क्या लिखा गया है। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि मान लीजिए किसी एक शेड्यूल के बारे में दिया हुआ है और दिया जा सकता है ये किस भारतीय संविधान के किस शेड्यूल में ये बातें मेंशन की हुई है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम चर्चा करेंगे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स है, यानी 12 जो शेड्यूल्स है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो पहला शेड्यूल है शेड्यूल 1। उसमें टेरिटरीज एंड द स्टेट ऑफ द यूनियन, यानी कि हमारे भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश है और राज्य है उनके बारे में मेंशन किया गया है, बताया गया है। शेड्यूल 2 जो है हमारे देश के जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, लाइक प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जस्टिस, जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, इन सब की जो सैलरी होती है उसके बारे में शेड्यूल 2 के बारे में शेड्यूल 2 में लिखा गया है। शेड्यूल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर्म्स ऑफ ओथ्स, यानी कि ओथ यानी शपथनामा जो है वो कौन किसको शपथ ग्रहण करवाएगा उसके बारे में मेंशन किया गया है। शेड्यूल 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है राज्यसभा के सीट्स के बारे में, यानी कि हमारे देश में जो प्रत्येक राज्य हैं उनको राज्यसभा में कितनी सीट्स एलोकेट हुए हैं उसके बारे में मेंशन किया हुआ है। शेड्यूल 5 की अगर हम बात करें तो शेड्यूल 5 में एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब एरियाज के बारे में मेंशन है, यानी कि शेड्यूल जो एरियाज हैं और शेड्यूल ट्राइब्स जो एरियाज है पार्ट शेड्यूल 5 में मेंशन किए गए हैं। शेड्यूल 6 जो है वो प्रोविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज लाइक असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जो ट्राइबल एरियाज हैं उनके बारे में स्पेशल प्रोविजंस के बारे में शेड्यूल 6 में लिखा हुआ है। शेड्यूल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डील करता है डिवीजन ऑफ पावर या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर के डिवीजन के बारे में, जिसमें 3 प्रकार के लिस्ट का जिक्र आता है। एक आता है यूनियन लिस्ट, दूसरा आता है स्टेट लिस्ट, तीसरा आता है कॉन्करेंट लिस्ट। शेड्यूल 8 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो शेड्यूल 8 में लैंग्वेजेस के साथ हमारे भारत में जो लैंग्वेज है, देयर आर 22 ऑफिशियल लैंग्वेज जो है हमारे देश में एट प्रेजेंट है। शेड्यूल 9 जो है एक्ट्स एंड रेगुलेशन के साथ डील करता है। तो यहाँ दिया हुआ है ओरिजिनली 13 जो है हमारे एक्ट्स और रेगुलेशंस थे, बट अभी 100 वर एडिड न्यूली। शेड्यूल 10 जो है वो डील करता है, वो बताता है प्रोविजन फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन टू अनदर पॉलिटिकल पार्टी। तो जो इलेक्टेड मेंबर्स है उनको डिफेक्शन यानी कि उनको डिस्क्वालिफिकेशन करने की जो क्षमता है पॉलिटिकल पार्टी से, उसके बारे में जिक्र करता है। शेड्यूल 11 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मेंशन करता है, वो बताता है पावर, ऑथोरिटी एंड ड्यूटीज ऑफ द पंचायत। ठीक है, तो पावर क्या है पंचायत के, उनकी ड्यूटीज क्या है और उनके शेड्यूल्स क्या है। शेड्यूल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डील करता है पावर, ऑथोरिटी एंड ड्यूटीज ऑफ म्युनिसिपैलिटीज के बारे में। तो दोस्तों ये हैं, देयर आर 12 शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Hope you like this video. Kindly like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you everyone for watching this video.